बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्विक बुक में कस्टमर्स को सेल ऑर्डर कैसे इशू करते हैं, सेल ऑर्डर्स के बाद इनवाइस कैसे करते हैं, इनवाइस के बाद चेक रिसीव जब करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, और वो चेक जब बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल ऑर्डर पे क्लिक करें, कस्टमर चूज़ कर लें जिसको सेल ऑर्डर इशू करना है। यहाँ पे सेल ऑर्डर नंबर 3 आ रहा है, मैं इसे 1 कर रहा हूँ क्योंकि 1 मैंने दिया था पहले एक कस्टमर को, वीडियो मेरी वो सेव नहीं हो सकी, इसलिए मैं दोबारा कर रहा हूँ। असद कंप्यूटर सेंटर है, लैपटॉप डेल, सेल्स ऑर्डर, लैपटॉप डेल, कौन सा है 7780, 5 अदद है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा है लैपटॉप डेल इंस्पायर ऑन, इसे कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट करके फिर उसमें चेंज कर देता हूँ। लैपटॉप डेल इंस्पायर ऑन 7780 है, क्या है 7720, 5520, सॉरी 5520, ये भी 5 है, ठीक हो गया। यहाँ पे अब रेट भी आ रहा है, अमाउंट भी आ गई है, मैंने सेव एंड न्यू कर देता हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, एक्सपायर होने पे ये सेव हो गया एंट्री। सेकंड हम सेल ऑर्डर इशू कर देते हैं उस्मान मोबाइल सेंटर पे। इसको अब मोबाइल का ऑर्डर दे देते हैं हवावे JS7, ये भी 5 नंबर्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सैमसंग J5 प्राइम, ये भी 5 करते हैं, ये ले लेते हैं। आगे देखिए वही आ रहा है, रेट अमाउंट वगैरह आ रही है, सेव एंड क्लोज कर देते हैं। सेल ऑर्डर भी हो गया सेव। इसके बाद आ जाती है बारी इनवाइस की। इनवाइस पे क्लिक करें, असद कंप्यूटर सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये उसका सेल ऑर्डर आ गया। देखें वो कह रहा है कि सेल ऑर्डर के अगेंस्ट ही है, इसे चूज़ करें और ओके कर दें। हाँ जी, सेल ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वो मैसेज दे रहा है आपको कि कंप्लीट सेल ऑर्डर के अगेंस्ट इनवाइस कर रहे हैं या पार्शल है तो नीचे वाली ऑप्शन, कंप्लीट है तो ऊपर वाली चूज़ रहने दो, ओके कर दें। और यहाँ पे इनवाइस नंबर मैं 1 कर रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियस मेरी सेव नहीं हुई थी तो मैं नंबर दोबारा से 1 दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सेव एंड न्यू करता हूँ, ताकि दूसरे कस्टमर को भी इनवाइस कर सकें। ये होगी सेव। उस्मान मोबाइल सेंटर, उसका भी सेल ऑर्डर है, वही ऑप्शन उसने बता दिया कि 1 है, 2 3 4 हों तो वो यहाँ पे वो भी शो कर देगा, ठीक है। 1 है तो 1 को चूज़ कर लिया। अगर 3 4 करता है तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप इनवाइस कर रहे हैं आपने सिर्फ उसको चूज़ करना है और ओके कर देना। यहाँ पे फुल है तो फुल, इसी फर्स्ट ऑप्शन को रहने दें, सिलेक्ट ओके करें, ठीक है। ये आ गया, ये उसने सारा उठा लिया डाटा। आपने क्या करना है, सेव एंड क्लोज कर देना। यहाँ पे ये एंट्री भी सेव होगी, सेल ऑर्डर और इनवाइस। इनवाइस के बाद अब यहाँ भी हम आएंगे पेमेंट रिसीव पे, ठीक है। पेमेंट रिसीव पे आएंगे, वो कह रहा है जी किससे रिसीव करनी है, जी असद कंप्यूटर सेंटर से रिसीव कर रहे हैं। वो बता रहा है जी कि इसकी इनवाइस है। अब एक कस्टमर से हम फुल पेमेंट लेते हैं, एक से पार्शियल लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम पार्शियल पेमेंट भी ले सकते हैं।
इसको मैं देखिए यहाँ पे अमाउंट 0 है, जैसे मैं यहाँ पे ये चूज़ करूँगा तो ये फुल हो जाएगी, ठीक है ना, पूरी अमाउंट इनवाइस की अमाउंट यहाँ पे आ गई है। अब मैं चेंज भी कर सकता हूँ अगर वो फुल पेमेंट नहीं दे रहा, पार्शियल दे रहा है तो, लेकिन मैं कहता हूँ ये हमें फुल दे रहा है सर, उस्मान हमें पार्शियल देगा तो उसको चेक कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ थ्रू चेक पेमेंट आ रही है जी, कैश नहीं दे रहा, वो चेक दे रहा है। अभी मैं चेक रिसीव कर रहा हूँ तो उसकी एंट्री डाल रहा हूँ मैं, ये मैं डमी चेक नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये दे दिया मैंने। यहाँ पे मैं करता हूँ 7, ये एंट्री सेव होगी। सेकंड एंट्री है उस्मान मोबाइल, उसकी है, उसका ये इनवाइस वो बता रहा है जी 3,40,000 की, जैसे मैंने चूज़ किया यहाँ पे अमाउंट आ गई, लेकिन मैं कहता हूँ यार ये मुझे फुल नहीं दे रहा, ये मुझे दे रहा अभी 1,40,000, कह रहा 2 लाख बाद में दूंगा। मैं कहता हूँ ठीक है यार बाद में दे। इसका मैं चेक नंबर इशू कर देता हूँ जी, कोई भी ये 980 76 5, ठीक है, ये चेक नंबर दे दिया मैंने, पार्शियल पेमेंट दे ली इसे। वो देखिए यहाँ पे बैलेंस भी दे रहा है उसका अंडर पेमेंट, कि ये इतनी पेमेंट कम कर रहा है, हमें पता है, ठीक है। सेव एंड क्लोज करें। सेव एंड क्लोज करने के बाद ये 3 स्टेप किया हमने, सेल ऑर्डर इशू किया, क्रिएट इनवाइस की है, पेमेंट रिसीव से मुराद हमने चेक रिसीव किया, अभी हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। क्विक बुक में होता क्या है कि वो अनडिपोजिटेड फंड्स के अकाउंट में चेक चले जाते हैं, वो कहता है कि भैया इससे डिपॉजिट भी करवाएं, उसकी एंट्री अलग से डालें। उसकी एंट्री के लिए हम रिकॉर्ड डिपॉजिट्स पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। इसे 1 बाय 1 करना है, दोनों को चूज़ नहीं कर देना आपने, क्योंकि अलग अलग चेक हैं, हम अलग अलग बैंकों में भी करवा सकते हैं, ठीक है, और एक ही बैंक में भी करवा सकते हैं। यहाँ पे ऑल टाइप्स आ रही है तो उसने सारे हमारे पास है नहीं 2, लेकिन चूज़ आपने यहाँ पे ना कैश एंड चेक को चूज़ करना है, ताकि सिर्फ ये वाली हम करवाने लगे, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाली कर लेते हैं, 4,35,000 वाली पहले, इसको चूज़ किया मैंने और यहाँ पे ओके कर दिया। ओके किया तो ये देखिए डिपॉजिट टू, वो कह रहा है किस अकाउंट में जा रहा है, तो बैंक अल हबीब पीको रोड ब्रांच में। मैं कहता हूँ ठीक है भाई इसी बैंक में जाना है। अगर मैं और बैंक ऐड कर लूँ तो वो भी यहाँ पे शो होंगे, तो मैं जिसमें चाहूँ मैं डिपॉजिट करवा लूँ, जिसमें करवाना चाह रहा हूँ। अभी बैंक अल हबीब ही है मेरा, ठीक है, मेमो डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। चेक नंबर वही जो मैंने दिया था इधर आ गया है, चेक है और अमाउंट आ चुकी है। कहाँ से आ रहा है जी, अनडिपॉजिटेड फंड्स अकाउंट से और असद कंप्यूटर सेंटर से। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, ठीक है, एंट्री सेव एंड न्यू, ताकि सेकंड एंट्री भी हम करेंगे, ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद इसे मैं यहाँ से बल्कि क्लोज करता हूँ, दोबारा जाते हैं रिकॉर्ड डिपॉजिट्स पे। अब इसको चूज़ करते हैं जी सेकंड वाले को, सामान मोबाइल, ये पार्शियल पेमेंट जो इसे लिया हमने, अभी 2 लाख इसे लेना है, वो बाद में लेंगे। ओके पे किया, ओके पे करने के बाद वही चीज़ दे रहा है जी, बैंक अल हबीब पीको रोड ब्रांच, ठीक है जी। कहाँ से आ रहे हैं जी पैसे, उस्मान मोबाइल सेंटर से आ रहे हैं। अनडिपोजिटेड फंड्स मतलब चेक दिया था इसने, जो अब आप डिपॉजिट करवा रहे हैं, चेक नंबर ये है और अमाउंट ये है। मैं कहता हूँ हाँ यार सारी चीज़ें ठीक हैं, ओके कर दो, सेव एंड क्लोज कर दो। अब सेव एंड क्लोज कर दिया। अब हम जाके इसके इफेक्ट चेक कर लेते हैं, रिपोर्ट्स में जाते हैं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आप देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में जाते हैं, तो ये चीज़ आ रही है जी, सेल हमने की है 7,75,000 की अभी तक, जिसमें से COGS हमारा 6,65,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,000 है, ठीक है। इसको यहाँ से क्लोज करके दोबारा रिपोर्ट्स में जाएं, कंपनी एंड फाइनेंशियल में यहाँ पे बैलेंस शीट स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप देखें बैंक अल हबीब पीको रोड, इसका बैलेंस जो है ये बढ़ चुका है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जब लाएंगे ऐसे कर्सर को, तो ये डबल क्लिक करें इस पर, तो उसका लेजर ओपन हो जाएगा। जो ये दिखा रहा है सारी ट्रांजैक्शंस कि 10 मिलियन की हमारा ओनर्स इक्विटी थी। उसके बाद ये हमने वेंडर्स को पेमेंट्स की, ठीक है, 3,70,000 की, और ये सलीम इलेक्ट्रिक को, शबीर इलेक्ट्रिक को 7,60,000 की। उसके बाद 2 कस्टमर हमारे, उनसे हमें पेमेंट आई है, वो पेमेंट गई अनडिपोजिट से, अनडिपोजिटेड फंड से फिर हमारे बैंक में आ गई है
तो ये डिपॉजिट साइड पे ये शो हो रही है, कहाँ कहाँ से आ रही है वो सारी वो बता रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये आप देखना चाहते हैं कि अनडिपॉजिटेड फंड्स में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि अनडिपॉजिट फंड से असल कंप्यूटर से आई है। ठीक है जी, ये भी ओके हो गया। इफेक्ट्स आपने चेक कर ली। अब लाइबिलिटी में देखें, यहाँ पे एक चीज़ देखें कि अकाउंट रिसीवेबल में कस्टमर से ये यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देख लें कि 1,40,000 पेमेंट की है उस्मान मोबाइल ने, अभी 2 लाख इसका बकाया है और वही 2 लाख जो है ये शो कर रहा है बैलेंस शीट में कि हाँ रिसीवेबल में आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इन्वेंट्री हमारी जो बकाया रह गई है वो 7,65,000 की हमारे पास है, अभी हम सेल कर सकते हैं। टोटल करंट एसेट्स हमारे 10.4 मिलियन के हैं। इसी तरह से अकाउंट्स पेबल हमारा 3 लाख का आ रहा है, वो पार्शियल पेमेंट की थी हमने। ठीक है, उसके बाद ये देखिए इक्विटी 10 मिलियन, नेट इनकम जो हमारी उधर से आ रही है भी आपको दिखाया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,000 है। टोटल इक्विटी हमारी आ गई 10.1 मिलियन और टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज देखें 10.4 मिलियन और ये बैलेंस शीट हमारी इक्वल है। ठीक हो, ये होप है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे और उसको सीखते हैं बेहतर से बेहतर।